समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुर में गुरुवार को भाजपा नेता और पूर्व जिला पार्षद अरुण राय पर हुए जानलेवा हमले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने छानबीन के बाद इस बात का खुलासा किया है कि यह घटना पूरी तरह से 2 व्यक्तियों के बीच का विवाद था, न कि किसी तरह की राजनीतिक वर्चस्व की कोई भी वजह था। चूँकि पीड़ित भाजपा के नेता थे और आरोपी दूसरे समुदाय से थे, इसलिए अफवाहों के कारण 2 समुदाय के बीच तनाव का माहौल बन गया था। विधि व्यवस्था संतुलित करने के लिए दरभंगा जोन के आईजी तक को मौके पर कैंप करना पड़ा था। आईजी के आदेश पर ही अविलंब एक एसआईटी का गठन कर लगातार छापेमारी के बाद शुक्रवार की अहले इलाके से भागने की कोशिश कर रहे 6 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोच लिया। इसमें एक कुख्यात अपराधी भी शामिल है जो एक डॉक्टर के घर में डकैती के मामले में जेल जा चुका है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था और अपने बुर्गों के साथ इलाके में रंगदारी की मांग कर दहशत फैला रहा था। भाजपा नेता अरुण राय के भतीजे तरुण राय की भी बालू गिट्टी का व्यवसाय है, जिससे इसी गिरोह ने रंगदारी की मांग की थी और नहीं देने पर एक दिन पहले उससे मारपीट भी की थी। इसी मामले को सलटाने के लिए भाजपा नेता अपने भतीजे के दुकान पर पहुंचे ही थे कि सभी ने मिलकर हमला बोल दिया, जिसमें अरुण राय, उनके भाई और भतीजा समेत 5 लोग जख्मी हो गए। 2 घटनाओं को, 2 मामले को लेकर आप लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। जैसे कि कल जानकारी है, कल जलेबिया मोड़ के पास एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसको लेकर काफ़ी तनाव उस क्षेत्र में हो गया था, जिसमें घटना की शुरुआत ऐसी होती है कि 2 व्यक्तियों के बीच में एक मारपीट की घटना, विवाद होता है। उसके बाद जो आवेदक को दूसरे पक्ष के द्वारा, जिसमें कुछ अपराधी भी शामिल थे, वो उनके राधा ट्रेडर्स धर्मपुर के पास उनके प्रतिष्ठान पे आकर दूसरे पक्ष के कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें कुछ अपराधी भी जिनका पुराना आपराधिक इतिहास है, जिसके बारे में आप लोगों को हम लोग बताएंगे, उन लोग के द्वारा आकर मारपीट की घटना की गई थी। जब परिवार के लोग बीच बचाव करने गए तो उन लोग के साथ भी मारपीट की घटना की गई, जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हो गए। जिसके बाद तुरंत एसडीपीओ और अन्य थाना को बल को वहाँ भेजा गया और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। उसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देश के बाद एक विशेष टीम का गठन करके कल रात में दिन भर छापेमारी की गई है और आज उन लोग को सुबह में मोहनपुर पुल के पास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भागने के क्रम में गिरफ्तार किया गया है कुल 6 व्यक्तियों को, जिसमें उनका नाम मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद आबिद, अब्दुल समद, मोहम्मद फहद, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद आसिफ। पकड़े गए अपराधियों का, जैसे आप लोग को भी संज्ञान में होगा, एक डॉक्टर के यहाँ डकैती की घटना हुई थी जो रात भर में उद्भेदन किया गया था, एक अपराधी उसमें भी शामिल है। इसके अलावा और भी व्यक्ति हैं, सभी का आपराधिक इतिहास पाया गया है, जो उस क्षेत्र में काफ़ी दिन से गुंडागर्दी, रंगदारी और मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे थे। इस तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्तीपुर पुलिस के द्वारा एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब स्थिति उस क्षेत्र में सामान्य है और लोगों में काफ़ी विश्वास पुलिस के प्रति पैदा हुआ है। विवाद हुआ है 2 व्यक्तियों में, 2 लड़कों में, जिसके बाद दूसरे पक्ष को मोटरसाइकिल आगे पीछे करने के क्रम में ढाला के पास, क्रॉसिंग के पास, वहाँ कुछ विवाद हुआ था। उसके बाद जो दूसरा पक्ष है, कुछ आपराधिक तत्वों को, जैसे मैंने नाम भी बताया और आपराधिक इतिहास आपके साथ हम लोग साझा भी करेंगे, उसमें उन लोगों के द्वारा आके उनके साथ मारपीट की घटना की गई थी। सर, गोलियां थे, उनको भी सुरक्षा मुहैया करा गया? बिल्कुल, उस क्षेत्र में हम लोग गश्ती रख रहे हैं और उस क्षेत्र में हमारी नज़र है। अब पुलिस पार्टी की वहाँ पे नियुक्ति की गई है जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाए। सर, गोली की घटना भी जो आई सुनने को मिली थी, क्या सर उसमें क्या गोली चली? हाँ, उसमें कुछ खोखा भी बरामद हुआ है और पुलिस के द्वारा जिसको विधिवत जब्त कराया गया है। इन अपराधियों के पास से कितने हथियार मिले? अभी हथियार इनके पास से बरामद नहीं हुआ है। ये जो हथियार आप देख रहे हैं दूसरे घटना से संबंधित है। तो अब हम लोग दूसरी घटना के बारे में बता रहे हैं।